एक डॉक्टर अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसको कार में जिंदा जला देता है और वह सबको दिखाने की कोशिश करता है कि कार का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट की वजह से कार में आग लग गई। लेकिन कार में आग तो लग गई, मैं किसी तरह इस कार से बाहर निकल आया, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। जब कार लपटों में बुरी तरीके से जल रही थी, ये बाहर लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहा था, अपने रिलेटिव को फ़ोन कर रहा था कि कार में आग लग गई है। वह सबको दिखाना चाह रहा था कि उसको अपनी पत्नी की कितनी फ़िक्र है। लेकिन जब इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ, तो जो एक डॉक्टर का जो एक चेहरा सभी के सामने आया, वो जानकर हर कोई हैरान है। क्योंकि डॉक्टर को माना जाता है कि लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं, लोगों को एक नई ज़िंदगी देते हैं, लेकिन इस डॉक्टर ने अपनी ही पत्नी की ज़िंदगी छीन ली। ऐसे क्या कारण थे या ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से इसने अपनी पत्नी की हत्या की और हत्या करने के बाद वो यहीं रुका नहीं, बल्कि उसको कार में जला दिया। यहाँ तक कि जो अपने उसके पत्नी के जो घरवाले थे, वो भी अपनी बेटी का चेहरा नहीं देख पाए, क्योंकि कार इतनी बुरी तरीके से जल चुकी थी कि जो महिला थी, उसकी पूरी बॉडी एक राख में तब्दील हो गई थी। और यह पूरी घटना जब हर किसी के सामने आती है, तो इस डॉक्टर का एक खौफनाक चेहरा भी सभी के सामने निकल कर आता है। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्या कारण थे, ऐसी क्या वजह थी, जिस वजह से एक डॉक्टर को अपनी पत्नी की हत्या करनी पड़ी। हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे-राधे। एक बार फिर आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको एंड तक ज़रूर देखें। आइए हम लोग इस पूरी घटनाक्रम को जानते हैं। आज की ये घटना एमपी की है, जहाँ एक डॉक्टर अपने पूरे परिवार के साथ बहुत हँसी-खुशी अपना जीवन जी रहा था। डॉक्टर का नाम नीलेश होता है और डॉक्टर की पत्नी का नाम सीमा होता है। नीलेश की एक 11 साल की बेटी और इनका एक 5 साल का बेटा भी है। इन लोगों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी और जो डॉक्टर की उम्र बताई जा रही है, वो 35 से 36 के बीच में बताई जा रही है। लेकिन इनकी डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में एक लड़की आती है और लड़की की उम्र 25 वर्ष होती है। कहा जा रहा है कि ये जो लड़की है, इनके पड़ोस में रहने वाली थी और वो एक दिन उनके क्लिनिक पर अपना ट्रीटमेंट कराने गई थी। जब वो ट्रीटमेंट कराने नीलेश के पास पहुँची, तो नीलेश उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं और उससे फ्रेंडशिप कर लेते हैं। इनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल जाती है और जो ये इनका अफ़ेयर और इनका जो प्यार था, वो एक नए क्राइम को जन्म दे देता है। इन्हीं की अफ़ेयर की वजह से ये अपनी पत्नी की हत्या कर देते हैं। पहले तो इनकी पत्नी को इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन इस तरह की चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं छुप पाती हैं। आप 1 साल, 2 साल इन चीज़ों को छुपा सकते हैं, लेकिन आप इससे ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं छुपा पाएँगे। ऐसा ही डॉक्टर नीलेश के साथ हुआ। वो इस अफ़ेयर को छुपाना तो बहुत चाह रहे थे, लेकिन पड़ोसियों की नज़र में, आस-पास के लोगों की नज़र में इनका अफ़ेयर सामने आ जाता है और जब इनका अफ़ेयर सामने आता है, तो इनकी पत्नी को भी पता चल जाता है। जब पत्नी को इस बात का पता चलता है, तो वो नीलेश से झगड़ा करने लगती है और नीलेश पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। वो कहती है कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, हमारे 2 बच्चे भी हैं और हमें अभी इसी पे फ़ोकस्ड होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। लेकिन नीलेश के ऊपर तो प्यार का भूत सवार हुआ था, वो उस लड़की को छोड़ना नहीं चाहता था। वो उसके साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप में रहा और उसने घर पे आना भी कम कर दिया था। वह ज़्यादातर समय क्लिनिक पे ही बिताता था। क्लिनिक पे वो लड़की भी आ जाती थी और ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते थे। इसी बात की भनक एक दिन सीमा को लग जाती है और सीमा बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाती है। 20 मार्च 2026 को जब डॉक्टर नीलेश घर पहुँचते हैं और घर पहुँचने के बाद सीमा और डॉक्टर नीलेश की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई की एक ही वजह थी, उनका अफ़ेयर। सीमा अपने पति से पूछती है, क्या तुम्हारा अभी भी उस लड़की के साथ अफ़ेयर है? तुम उससे मिलते हो? इस पे नीलेश पहले तो मना करता है, लेकिन ये इन दोनों की जो बातचीत है वो लड़ाई में तब्दील हो जाती है और जो लड़ाई धीरे-धीरे एक बड़ा ही रूप ले लेती है और डॉक्टर नीलेश गुस्से में आकर अपनी पत्नी का गला दबा देते हैं। पत्नी का गला दबाने के बाद उसकी कुछ ही समय में उसकी साँसें थम जाती हैं
जिसके बाद डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि अब सीमा इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि वो एक डॉक्टर है और उसे इस बात का पता चल गया कि सीमा की हत्या हो गई है और सीमा इस दुनिया में नहीं रही। अब उसने हत्या तो कर दी, लेकिन अब इससे उसने बचने के लिए एक बड़ा ही प्लान बनाया और इस प्लान के तहत वो 2 लोगों को और शामिल करता है। वो 2 लोग उसके कलीग होते हैं, वो उन दोनों को फ़ोन करके बुलाता है और बुलाने के बाद उनसे कहता है कि मेरी पत्नी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है और इसको हॉस्पिटल लेकर जाना है। डॉक्टर नीलेश ने 1 महीने पहले ही अपनी एक टाटा पंच गाड़ी ली थी और उसी गाड़ी में अपनी पत्नी को फ्रंट सीट पे बिठा देते हैं और खुद ड्राइव करते हैं और पीछे उनके जो दोनों कलीग होते हैं वो पीछे बैठे रहते हैं। जब वो अपने घर से करीब 50 किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं तो वो रास्ते उन दोनों कलीग को भी बता देते हैं कि मेरी पत्नी की हत्या हो गई है और वो इसमें उन दोनों को भी शामिल कर लेते हैं। जैसे ही वो सुनसान इलाके में पहुंचते हैं, वहां देखते हैं कि कोई भी आसपास नहीं है, तो वो पहले से ही डॉक्टर नीलेश ने सारा प्लान कर रखा था। उनके पास पेट्रोल था, माचिस थी। वो बाहर निकलता है, उसके जो दोनों कलीग होते हैं वो भी बाहर निकलते हैं। अंदर पहले तो हर जगह पेट्रोल छिड़कते हैं, उसके बाद गाड़ी को लॉक करते हैं और उसके बाद उसमें आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद वो कंटिन्यू चिल्लाने की कोशिश कर रहा था कि मेरी पत्नी जल रही है, इसको बचाओ, गाड़ी अंदर से लॉक हो चुकी है। इसी दौरान उसने सीमा के पिता और सीमा के भाई को भी फ़ोन कर दिया कि सीमा की तबीयत खराब थी और मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा था, तभी अचानक कार में आग लग गई, जिस वजह से मैं तो किसी तरह बच गया, लेकिन सीमा पूरी तरीके से जल गई है। यह सुनने के बाद जो उसके पिता होते हैं वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस भी मौके पे पहुँचती है और पहुँचने के बाद पुलिस यह भी देखकर हैरान हो जाती है कि पत्नी तो पूरी तरीके से जल गई और जो कार ड्राइव कर रहा था, जो कार चला रहा था, उसे खरोच तक भी नहीं आई। अगर कार में आग लगी तो उसको भी कहीं न कुछ घाव आने चाहिए थे, जलने के निशान होने चाहिए थे, कुछ तो उसके साथ हुआ होता, लेकिन उसको देखने पे बिल्कुल ये नहीं लग रहा था कि उसको किसी भी तरह की कोई भी चोट लगी है, जिस वजह से पुलिस को और जो सीमा के घरवाले होते हैं, उनको भी डॉक्टर नीलेश पर शक हो जाता है और पुलिस धीरे-धीरे इस केस में बहुत ही गहनता से जाँच करती है और फॉरेंसिक टीम आती है। फॉरेंसिक टीम आने के बाद वो गाड़ी के अंदर जितना भी मटेरियल होता है, जो भी मलबा होता है, उनको लेके जाती है और उनकी जाँच करने की कोशिश करती है। इधर पुलिस को भी पहले से ही डॉक्टर नीलेश पे शक हो गया था, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था। जब पुलिस उस गाड़ी के आस-पास की चीज़ों को देखती है, तो वहाँ गाड़ी से थोड़ी दूर पे ही उनको माचिस की बहुत सारी तीलियाँ मिलती हैं, क्योंकि इसने जिस एरिया में गाड़ी को चलाने की कोशिश की थी, वहाँ दूर-दूर तक बहुत कुछ नहीं था और बहुत सुनसान एरिया था, वहाँ हवा बहुत ज़्यादा चल रही होगी, जिस वजह से इसने बहुत सारी तीलियों का प्रयोग किया था। वहीं से पुलिस को इस पे शक हो जाता है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से भी पुलिस को इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है, जिसके बाद पुलिस डॉक्टर नीलेश को पकड़ती है और पकड़ने के बाद बहुत ही कड़ाई से पूछताछ करती है। तो पहले तो ये बताने को तैयार नहीं होता है, ये अपनी धौंस दिखाने लगता है। पुलिस उसको बताती है कि उनके पास उसके खिलाफ सबूत है, जिसके बाद जो डॉक्टर नीलेश हैं वो टूट जाते हैं और पूरी घटनाक्रम सुनाते हैं, जो घटना मैंने आपको पहले ही सुना दी। सिर्फ हत्या ही नहीं बल्कि पैसों का भी खेल था, क्योंकि डॉक्टर नीलेश ने जो गाड़ी ली थी 1 महीने पहले उसका भी इंश्योरेंस था, प्लस उनकी जो पत्नी जिसकी उन्होंने हत्या की उसका भी इंश्योरेंस था। तो इसने सोचा कि मैं हत्या करके अपनी पत्नी से छुटकारा भी पा जाऊँगा और जो इंश्योरेंस है उसका पैसा भी मुझे मिल जाएगा, जिससे मैं अपनी जो नई गर्लफ्रेंड या जिसके साथ मेरा अफ़ेयर है उसके साथ मैं अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकता हूँ। लेकिन इसमें डॉक्टर नीलेश ने सिर्फ़ अपने भले के बारे में सोचा, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, जो बच्चे अभी काफ़ी छोटे हैं। माँ तो चली गई और अब बाप भी जेल में चला जाएगा। अब उन दोनों का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो संकट में आ जाएगा। माँ-बाप ऐसे कदम उठा लेते हैं और ऐसे कदम जो बच्चों के भविष्य और बच्चों का जो फ्यूचर होता है, उस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। आप लोगों को ये मेरी छोटी-सी कहानी कैसी लगी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर आप ऐसी ही कहानियाँ देखना चाहते हैं, तो आप
उससे भी रिलेटेड कमेंट मेरे चैनल पे कर सकते हैं। मेरा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। धन्यवाद।